नमस्कार साथियों आज अपन जानेंगे इस बार एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और ये सिलेबस है क्या, इसके बारे में विस्तार से हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल में 2 टीयर की एग्जाम होती है, जिसमें सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पेपर आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो टॉपिक आने वाले हैं वो है कि ये वर्बल और नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस को शामिल करेगा, और ये कंपोनेंट जो है जिसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic reasoning, ये पूछे जाएंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंसेस, पंच द होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, figural pattern for folding and completion, indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes, roll numbers, small and capital letters, numbers coding, decoding and classification, embedded figures, critical thinking, emotional intelligence और social intelligence के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आएगा। तो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस हैं वो कैंडिडेट की जनरल, उसके पर्यावरण में चारों ओर ये जो समाज में जो जनरल अवेयरनेस है, सामाजिक जागरूकता, उसके बारे में पूछे जाएंगे। और ये जो टेस्ट होगा ये उस बच्चे का करंट इवेंट्स के बारे में और जो रोजमर्रा के उसके पर्यवेक्षण हैं, अनुभव हैं और वैज्ञानिक जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में जो है वो पूछा जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में भारत और उसके पड़ोसी देश, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में प्रश्न किए जाएंगे। इसलिए इस अवेयरनेस वाले, जनरल अवेयरनेस वाले सीरीज को इस अकॉर्डिंग, इसमें ये टॉपिक जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये व्यक्ति का जो appropriate use of numbers, number sense of the candidate, इसको टेस्ट कर जांचने के लिए होंगे। और इसमें कंपटीशन होगा जिसमें पूर्ण नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, time and distance, time and work, basic algebraic identities of school algebra and elementary search, graphs of linear equation, triangle and its various kinds of center, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles, triangle, quadrilateral, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular parallel, piped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radiation measures, standard identities, complementary angles, heights and distances, histogram, frequency polygon, बार डायग्राम और पाई चार्ट के प्रश्न शामिल होंगे। ये सारे के सारे प्रश्न होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में।
जो आपका गणित का टेस्ट होगा उसमें ये सारे के सारे जो है वो सबको शामिल किया जाएगा। ये आपका जो इस समय बताया जा रहा है ये उसी पेपर का थर्ड पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। 2 पार्ट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, जिसमें कैंडिडेट जो है ये अंग्रेजी का टेस्ट होगा। इसमें अंग्रेजी के टेस्ट में जो है जो कैंडिडेट है वो करेक्ट अंग्रेजी को समझ सके, ठीक है। बेसिक कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट ए, बी और डी में जो है वो होंगे, इस लेवल के होंगे, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी होगी। इसमें सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के होंगे और पार्ट सी वाला जो पेपर होगा उसमें 10वीं के स्तर के सारे पेपर शामिल किए जाएंगे। इसलिए आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए टीयर 2 का जो सिलेबस है, अब तक अपन बात कर रहे थे टीयर 1 के सिलेबस की। अब टीयर 2 व्यक्ति को तब दिया जाता है जब वो टीयर 1 को पास कर लेता है। ये इसका जो इंडिकेटिव सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें पहला पेपर होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज का, जिसमें आएंगे नंबर सिस्टम, कॉम्पोजिशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। फिर आएगा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर या एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वाले प्रश्न होंगे। एल्जेब्रा में बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, जो सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे और ग्राफ्स ऑफ लाइनियर इक्वेशंस के होंगे। ज्योमेट्री में फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स और फैक्ट्स होंगे। ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सर्कल एंड कोर्ड्स, टेंजेंट, एंगल्स subtended by chords of a circle, common tangents to 2 or more circles वाले प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंसुरेशन, जो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप्ड, रेगुलर पाइप्ड, पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ये टीयर 1 में भी पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड आ रहा। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न आएंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज होंगे और बहुत सिंपल प्रश्न इसमें होने वाले हैं। इसके अलावा इसके बाद में होंगे, इसका पार्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड इसकी प्रोबेबिलिटीज, जिसमें टेबल्स का, ग्राफ्स का यूज होगा। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मॉड, मीडियन के प्रश्न होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज के प्रश्न इसमें होंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो पार्ट बी है, सेक्शन 1 जो पेपर फर्स्ट का है, उसमें रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो होंगे कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी, ट्रेस, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पहले नहीं पूछा गया, ये इसमें अब जोड़ दिया गया है, बाकी पहले पूछे गए हैं। सिंबॉलिक, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कॉम्प्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding, numeral operations और इसी प्रकार के कुछ अन्य टॉपिक्स को शामिल किया जाएगा। ये पहले भी आ चुके हैं। इसके बाद में जो पार्ट ए है पेपर सेकंड का, सेक्शन सेकंड का, फर्स्ट पेपर का, जिसमें इंग्लिश और इसके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे टीयर 2 वाले एग्जाम में, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेस, स्पॉट द एरर, fill in the blanks, synonymous, homonyms
antonyms, spellings, detecting misspelled words, idioms and phrases, one-word substitution, improvement of sentences, active and passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, closed passage, comprehension passage. To test comprehension, 3 or more paragraphs will be given and question based on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report or an editorial. इस पर प्रश्न होंगे। ये सारे के सारे अंग्रेजी का जो लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है उसमें से पूछने वाले प्रश्न होंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये फर्स्ट पेपर जो सेकंड सेक्शन का है उसके पार्ट ए में आपसे ये पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में कोई कैंडिडेट है उसका जो सेक्शन पार्ट बी सेक्शन सेकंड का जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, इसमें कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस उसके पर्यावरण और समाज के बारे में पूछे जाएंगे और इसका जो करंट इवेंट्स के मैटर्स के पूछे जाएंगे, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। एक शिक्षित व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है। इसमें जो प्रश्न होंगे वो भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड होंगे, जिसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च वाले प्रश्न इस पार्ट बी के सेक्शन सेकंड के पेपर फर्स्ट वाले में पूछे जाएंगे। तो इसके अनुसार अपने को तैयारी करनी है। इसके बाद में सेक्शन थर्ड आएगा पेपर 1 का, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज और प्रोफिशिएंसी के प्रश्न आने वाले हैं आपसे। इसमें कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से रिलेटेड पूछे जाएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, विंडोज एक्सप्लोरर के और कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में प्रश्न आपसे किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रश्न होंगे, विंडोज पर्टेनिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ एमएस ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न आपसे किए जाएंगे। और इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वेब ब्राउजिंग और उसकी सर्चिंग, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट और ई बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के प्रश्न होंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेज और प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन आदि से रिलेटेड प्रश्न होंगे और इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो साइबर फ्रॉड है उसके प्रश्न भी आएंगे। अब आपके टीयर 2 में पेपर सेकंड है जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा। इसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ डाटा कैलकुलेशन, कलेक्शन, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रश्न होंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल, डेसाइल्स और परसेंटाइल के प्रश्न आएंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कॉमन मेजर डिस्पर्सन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रश्न होंगे और मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद में मोमेंट्स, स्क्यूनेस और कोर्टाइस के प्रश्न होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट्स इन द रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस और डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। इसमें और पूछे जाएंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन के, स्कैटर डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइंस, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन वाले प्रश्न उसमें होंगे। फॉर 3 वेरिएबल्स ओनली वाले प्रश्न इसमें आने वाले हैं। एक इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्रश्न होंगे, जिसमें पहले प्रोबेबिलिटी का अर्थ,
डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होंगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेयर्स थ्योरम के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके बारे में रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रश्न होंगे, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी इट फंक्शंस, एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, हायर मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, बायनॉमियल पोजीशन और नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में सैंपलिंग थ्योरी के प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग टेक्निक, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, मल्टी फेज सैंपलिंग, डस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, कन्वीनियंट सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। इसके बाद में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे और सैंपल साइज का जो डिसीजन होगा उस पर प्रश्न किए जाएंगे। इसके बाद में आपसे पूछने वाले हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस वाले प्रश्न, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, मोमेंट्स मेथड्स, मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड्स, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग, स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट, टेस्ट बेस्ड ऑन A, Z, T, chi-square एंड F स्टैटिस्टिक कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाने हैं, जिनकी अपना अकॉर्डिंगली तैयारी करने वाले हैं। इसके बाद में एनालिसिस ऑफ वेरिएशन के प्रश्न होंगे, एनालिसिस ऑफ वन वे क्लासिफाइड डाटा एंड टू वे क्लासिफाइड डाटा, टाइम सीरीज एनालिसिस के प्रश्न होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, डिटर्मिनेंट्स nations and obtained component by different methods, measurement of seasonal variation by different methods, index numbers के प्रश्न पूछे जाएंगे, meaning of index numbers, problems in the construction of index numbers, types of index numbers, different formula, base shifting and splashing of index numbers, cost of लिविंग इंडेक्स नंबर्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स वाले प्रश्न आपसे इसमें पूछने वाले हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें ध्यान देने की बात है कि ये पहले पार्ट जो टियर 1 है उसमें भी प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। इसके बाद में पेपर 3 होगा जो जनरल स्टडीज का होगा, इसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और पार्ट ए इसका होगा फाइनेंस और अकाउंटिंग का, 80 मार्क्स का होगा। फंडामेंट इसमें आएगा पहला, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें नेचर और स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के प्रश्न होंगे। इसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के में सिंगल एंड डबल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक रिकंसाइलिएशन, journal ledgers, trial balance, rectification of errors, manufacturing, trading, profits and loss appropriation accounts, balance sheet, distinction between capital and revenue expenditure, depreciation accounting, valuation of inventories, non-profit organization accounts, receipt and payments and income and expenditure accounts, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स वाले होंगे। ये सारे जो मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर और जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनसे रिलेटेड ये पार्ट रहेगा। इसके बाद में पार्ट बी में इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के प्रश्न पूछे जाएंगे जो 120 के रहेंगे। इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में इसकी रोल और इसके फंक्शंस क्या हैं, फिर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के बारे में होगा। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी,
theory of consumers behavior, Marshallian approach and indifference curve approach, meaning and determinants of supply, law of supply and elasticity of supply के प्रश्न होंगे। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के प्रश्न आएंगे, मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्शंस एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। फिर आपसे होंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स के बारे में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली एंड प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में प्रश्न आपसे किए जाएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स पर प्रश्न होंगे जिसमें नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, देयर प्रॉब्लम्स इन ग्रोथ, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, population and its size, rate of growth and its implication on economic growth, poverty and unemployment, absolute and relative poverty, types, causes and incidents of unemployment, infrastructure, energy, transportation, communication के प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाने वाले हैं। इसके बारे में मनी और बैंकिंग के बारे में प्रश्न होंगे जिसमें मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी, रोल एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबी और पेमेंट बैंक्स के बारे में प्रश्न होंगे। और अगला इसमें आएगा बजट और फिस्कल डेफिसिट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में जो 2003 में आएगा, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट के प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न होंगे जिसमें होगा पार्ट ए और सेक्शन 1 और पार्ट 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये सारे के सारे मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे जिसमें पार्ट ए और सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये 10+2 लेवल का होगा, और पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल नॉलेजमेंट डायरी। आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि सिलेबस पूरा आपको बता दिया गया है, और निश्चित रूप से अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता आपके चरण छूमेंगी। सिलेबस को देखकर घबराना नहीं है, और इस बात से भी नहीं घबराना है कि हम इतना काम कैसे कर पाएंगे। अगर आप रेगुलर, सिंसियर और सिंगल माइंडेड होकर तैयारी करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल नॉलेजमेंट डायरी पर, हम आगे इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे।